स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अपराजिता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो ना सिर्फ दो देशों तक सीमित है बल्कि पूरी दुनिया को हिला सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की ओर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले में भारत क्या रोल निभा सकता है। दुनिया इस वक्त कई मोर्चों पर जल रही है। रूस यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है। इजराइल और हमास की लड़ाई खत्म नहीं हुई और अब एक और बड़ा टकराव सामने आ गया है, इजराइल और ईरान के बीच की जंग। इन दोनों देशों के बीच तनातनी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। इजराइल हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ सख्त रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान पर आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट देने के आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच जुबानी जंग से आगे बढ़कर सीधी भिड़ंत की नौबत आ गई है और इससे पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है। अब जब ऐसा माहौल बन रहा है तो जाहिर है दुनिया की नजरें अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े देशों पर टिक जाती है। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है और रूस और चीन ईरान के करीब माने जाते हैं। अगर ये टकराव और बढ़ गया और देश इसमें कूद पड़े तो क्या हाल होगा, ये आप सोच सकते हैं। कई एक्सपर्ट्स तो यह भी कह रहे हैं कि ये लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकती है। सोचिए जरा कितनी भयानक स्थिति बन सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इस जटिल परिस्थिति में भारत कहां खड़ा है और भारत के संबंध दोनों देशों के साथ कैसे हैं। तो आपको बता दें कि भारत की नीतियां हमेशा संतुलित रही हैं। भारत ईरान से भारी मात्रा में तेल आयात करता है, साथ ही चाबहार बंदरगाह के विकास में ईरान के साथ सहयोग करता है। इस परियोजना से भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने में मदद मिलती है। वहीं दूसरी ओर भारत और इजराइल के बीच भी मजबूत रक्षा और तकनीकी सहयोग है। भारत इजराइल से आधुनिक रक्षा उपकरण खरीदता है और दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक एवं रणनीति साझेदारी है। तो भारत की यह रणनीति उसे एक अनोखा कनेक्टर बनाती है, क्योंकि दोनों पक्षों के साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते हैं। लेकिन सवाल वही है कि इसका क्या फायदा हो सकता है। तो आपको बता दें कि भारत ही एक ऐसा देश है यहाँ पर जो इस तनाव को कम करने में मध्यस्थता का काम कर सकता है। अपनी वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर भारत क्षेत्र में शांति स्थापित करने की पहल कर सकता है। भारत का स्थिर और शांति प्रिय स्वभाव उसे एक भरोसेमंद मध्यस्थ बनाता है, जो दोनों देशों को संवाद की मेज पर लाने का काम कर सकता है। भारत की इस भूमिका से न केवल क्षेत्रीय शांति स्थापित हो सकती है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भी भारत की छवि मजबूत करेगी। वहीं भारत के लिए यह चुनौती भी है कि वह अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखे और सभी पक्षों से संवाद बनाए रखे। भारत की सनातन संस्कृति, जिसमें सभी के हित की बात होती है, आज दुनिया के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। वसुदेव कुटुंबकम की शिक्षा हमें सिखाती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है और शांति के बिना कोई विकास संभव नहीं। भारत की यह सीख आतंकवाद और युद्ध की आग में फंसे विश्व के लिए राहत की किरण हो सकती है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत के पास एक महत्वपूर्ण मौका है, न केवल अपने हितों के लिए बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी। अगर भारत ये पहल करता है तो इससे न सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे विश्व में शांति का संदेश जा सकता है और भारत की छवि एक ग्लोबल पीस मेकर की तरह और मजबूत हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या भारत ये जिम्मेदारी उठाएगा? क्या भारत दोनों देशों को साथ बैठाकर हल निकाल सकता है? हमें जरूर बताइए अपने विचार कमेंट में। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहे टीएनपी न्यूज के साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपको ऐसी ही जरूरी और असरदार खबरें। नमस्कार।